नाजरीन आदाब, BTV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अली अनवर अंसारी जी, जो बिहार के पूर्व सांसद हैं और पसमानदा मुस्लिम मुहाज के बानी भी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं गुजरात की हालात? इलेक्शन होने वाले हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। देखिए, धीरे धीरे अच्छी बात यह है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका मोह भंग हो रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैनट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। एक आदमी कुछ लोगों को तो हमेशा धोखा दे सकता है, ऑन द वन टाइम, लेकिन सबको हमेशा नहीं धोखा दे सकता है। यही उसका तर्जुमा है। तो वो हम समझते हैं कि वो स्थिति अब आ रही है। एक ही चीज़ हम कहेंगे कि देखिए ये कि अभी ताज़ा घटना है, बिल्किस बानो के मर्डरर को, रेपिस्ट को न सिर्फ जेल से छोड़ा इस हुकूमत ने, बल्कि उसका जश्न भी मनाया, उसको माला पहनाया, उसको मिठाइयाँ बांटी, जुलूस निकाला। तो ऐसे में अब बिल्किस बानो से ज़्यादा पसमानदा कौन हो सकता है? तो मोदी जी जो पसमानदा मुसलमानों को छल करने के लिए कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहे हैं, आज लखनऊ में सम्मेलन कर रहे हैं उनके योगी की, तो ये मुसलमानों को जाल में फंसाने की पसमानदा मुसलमान। लेकिन पसमानदा मुसलमानों के जीन में सांप्रदायिकता नहीं है। मैं उसका कौमी सदर हूँ, इस नाते मैं कहता हूँ कि इसमें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि हमको, हमारे लोगों को, आप सब लोगों को ये अभियान को तेज करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हम लोग लड़ेंगे नहीं। हम लोग मिलजुल करके हिंदू भाइयों के साथ, दलित पिछड़े सबके साथ मिल करके इनको शिकस्त देंगे, क्योंकि इस मुल्क के आइन को, दस्तूर को बचाने का सवाल है, जमहूरियत को बचाने का सवाल है। जमहूरियत रहेगा तभी बोलने की आज़ादी रहेगी, ये संविधान रहेगा तभी हम बराबरी की बात कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जैसे लोग हैं, बड़ी हवा सुन रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि केजरीवाल साहब बिल्किस बानो के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सभी को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और ये गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी परिवर्तन यात्रा, बीजेपी गौरव यात्रा इस तरीके से निकाल रही है, लेकिन मुस्लिमों का साथ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिमों पर जुल्म और सितम गुजरात में ढाए जा रहे हैं, मज़ारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हम ये कहेंगे कि जो राहुल जी निकले हैं देश को जोड़ने के लिए, इस तरह का प्रयास कोई भी करेगा तो हम लोग उसका साथ देंगे, इसके भी साथ हैं। ये जोड़ने की बात है, मोदी जी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दो तरह की बात होती है मोदी जी, लेकिन हम ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब की पार्टी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि NRC CA के आंदोलन के समय, शाहीन बाग के समय कुछ नहीं बोले, दिल्ली में दंगा हुआ, तुरंत सरकार बनी थी, उसके खिलाफ उनको उतरना चाहिए था, एक स्टैंड लेना चाहिए था। बात में धरना देते हैं, अच्छी बात है, हम लोगों ने भी उनकी मदद की थी, लेकिन उनसे बड़ी निराशा हाथ लगी। उसी तरह से साहब, मैं ये बिल्किस बानो के बारे में, गुजरात में एक चुनाव हो रहा है और बिल्किस बानो को लेकर के जिस तरह से किया बीजेपी ने, वो उसकी निंदा, उसको कंडेम करना चाहिए। दूसरी बात कि अपने एक मिनिस्टर को, इसलिए कि बाबा साहब की शपथ है और वो दोहराने के लिए एक दलित मंत्री को वो हटा देते हैं, इस्तीफा ले लेते हैं, तो इससे उनका पता चल जाता है कि वो कहीं बीजेपी का बी टीम बन करके तो नहीं काम कर रहे हैं। तो इस नाते हम समझते हैं कि लोगों को सावधान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम दलित एकता की तरफ से प्रोग्राम भी रखा गया कि क्या कुछ बात आप लोगों ने रखी है, कैसे जोड़ा जाएगा? दलित तो किसी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन मुस्लिमों को जोड़ा नहीं जाता, मुस्लिम अकेला सोतेला व्यवहार उसके साथ किया जाता है। नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए, ये ऐसा समय है कि जो मुख्य, जैसे अर्जुन ने देखा आँख की पुतली,
तो हमको मुख्य विरोधी की पहचान करके, शत्रु की पहचान करके वहाँ निशाना लगाना चाहिए, हथियार से नहीं, वैचारिक रूप से। जो सांप्रदायिकता है और जो मौजूदा हुकूमत है वो सबसे खतरनाक फांसीवादी, तानाशाही ही नहीं, वो फांसीवादी सरकार है और उस तरफ बढ़ रही है। बोलने की आज़ादी खत्म कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, मुसलमान दोयम दर्जे के शहरी बना दिए गए हैं। और आपने ये ठीक कहा कि जो सेकुलर पार्टियां भी हैं उनको, उनसे इतनी ही शिकायत है कि उनके फलसफा में, उनके वसूल में कम्युनलिज्म नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, लेकिन उनको मजबूती के साथ जो मुसलमान, आज मुसलमानों की हालत इस देश में आज दलितों से भी गई गुजरी हो गई है, खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, दलित मुसलमान है, तो उनके सवाल पर उनको मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी डर का माहौल फैला हुआ है। एक तरफ मोहन भागवत मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। जगह जगह इस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है या किसी के ऊपर वार किया जा रहा है, लोगों के घर मुनहदिम किए जा रहे हैं। तो कैसे इसे रोकने की कोशिश? प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लंबा खत लिखा, उसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। हमने उनको कहा कि आप पसमानदा की स्नेह यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जो योगी जी उसका आज कर रहे हैं मीटिंग, और दूसरी तरफ आपका एक एमपी प्रवेश कौन शर्मा है, वो सोशल बाइकाट की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, गोरक्षा के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, लब जिहाद के नाम पर, तबलीग जिहाद के नाम पर तरह तरह का बिटंडा रख करके जहर फैला रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? इसको बंद कीजिए। और ये बंद करने वाले नहीं है। उसके कहने के बाद भी मुसलमान और खास करके पसमानदा मुसलमान को इतना बेवकूफ समझते हैं कि इनको साथ देगा, हरगिज नहीं देगा, हम लोगों के जीन में नहीं है। वो मौलाना जो उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्र ऋषि कहते हैं, और जो 5 ब्यूरोक्रेट जाके मिलते हैं, वो दलाली कर सकते हैं। पसमानदा मुसलमान दलाली नहीं करेगा, अवाम दलाली नहीं करेगी। उसी तरह से जैसे इन्होंने हवा खड़ा किया ट्रिपल तलाक का, एक भी मुस्लिम औरत उनको वोट देने नहीं गई, वही हश्र हम लोग यहाँ भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अली अनवर साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से पसमानदा मुस्लिम लोगों की हालात दिखाई दे रही है और गुजरात की पॉलिटिक्स किस तरह की नज़र आ रही है। हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।